हम लोग के ज़माने में खोयो के कितना छोटा होता है। अब हर इंसान इतनी इस्तेताअत रखता है, ये साहब के 10 बोरी का क्या है कीमत मस्जिद में दे सके। कोई 10 बोरी भी देता है, कोई 1 बोरी भी देगा, कोई 1 ईंट भी देगा, कुछ नहीं है उसके पास। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मस्जिद में क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और इतनी मोहब्बत मस्जिद के काम करने वाले से क्या पाते हैं। बस एक बात बता करके किस्मत पर नाज करे, क्योंकि ये हम लोगों के ईमान और मुसलमान होने के सिंबल है। ये सिंबल है। आप इस दुनिया से चले जाएंगे, ये मस्जिदें रहेगी, आने वाली नस्लें याद करेगी कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे बाप दादा ने हमारे इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, सजदा झुकाने के लिए हम लोगों के लिए कुछ करके गया है। आने वाली नस्लें हमें धुतकारेगी अगर मस्जिद भी हम ना बना पाए। कहें यार हमारे आबा अजदाद कैसे थे, खाते बहुत थे, बड़े जागीरदार थे, बड़े जागीरदार थे, लेकिन एक मस्जिद भी कायम न कर सका। आपने अभी से ये मस्जिद तामीर करके अपने कब्र में चले जाएंगे, लेकिन आपकी नस्लें जब जब यहाँ पर आएगी, जब जब माथा टेकेगी, जब तक क्या है नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगी, इस मस्जिद को देख करके आपकी नस्ल आपको दुआ देती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। कितनी गुर्बत का वक्त था, लोग कमाते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन इतना आलीशान मस्जिद बनाया है। तो हमारा ये फरीजा है कि एक बुढ़िया, एक खातून की, ज़ईफा खातून की, वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी। हुजूर कितनी मोहब्बत करते मस्जिद में काम करने वाले को मुलाहिजा करें। कहते झाड़ू लगाया करती थी, अचानक उसका इंतकाल हो गया। तो रात में सहाबा ने सोचा कि हुजूर आराम फरमा रहे होंगे, चलो ऐसा करते हैं कि जनाजा की नमाज पढ़ा देते हैं और उसको तदफीन कर देते हैं। अल्लाह अकबर। सुबह जब मेरे आका आए, जब उनको नहीं देखा, मेरे आका ने कहा वो ज़ईफा कहाँ है जो मस्जिद में झाड़ू लगाया। अल्लाह अकबर। कल क़यामत में मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि जब कल क़यामत में हिसाब व किताब होगा तो अल्लाह के रसूल हो ना हो ये कहे कि मोहानी के लोग कहाँ हैं जिन्होंने अपने गाढ़ी कमाई से अल्लाह के घर की तामीर किया है। अपनी बेटी के लिए क्या है, मैं ये कहता हूँ, बेटी के लिए अगर या बेटे की पढ़ाई के लिए हमने पैसा रखा है और कुछ नहीं आपने उससे निकाल करके दे दिया और सिर्फ इसलिए दिया कि ए अल्लाह के रसूल, ए परवरदिगार आलम, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, उसमें उठा करके आधा दे रहा हूँ, यकीनन मेरा ईमान कहता, अल्लाह कहेगा बंदा तू आ तो सही, मेरे घर में दे तो सही, तेरी बेटी की शादी अच्छी तरीके से कैसे होगी और ससुराल में खुश कैसे रहेगी, मेरे घर में देना तेरा काम है और तेरी बेटी की शादी करवाना ये मेरा काम है। कहते मेरे आका ने कहा कहाँ है जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी। मेरे सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, बात हो गया, उसका तो इंतकाल हो गया, मैंने सोचा कि नींद में खलल हो जाएगी, इसलिए जनाजा करके तजीज़ व तदफीन कर दिया। मेरे आका ने कहा वो सहाबा चलो उसकी कब्र पे चलो, अल्लाह चलो उसकी कब्र पे चलो। कहते हैं कि कब्र पर जाकर के मेरे आका ने नमाज जनाजा फिर से दोबारा पढ़ी, जनाजा पढ़ी, फिर से मेरे आका ने दोबारा पढ़ा। क्या राज है इसका? मेरे आका ने कहा जिसका कोई वली नहीं होता है उसका वली अहमद मुख्तार होता है। जब तक वली जनाजा ना पढ़े, जब तक वली, मसला यही है कि अगर मान लीजिए किसी ने बगैर वली की इजाजत से जनाजे की नमाज पढ़ा दी, अब उसके वली को ये दोबारा इजाजत है, इस्लाम इजाजत देता है कि फिर से दोबारा नमाज जनाजा पढ़वा सकता है। मेरा आका ने क्या कहा, पता क्या चला कि अगर हम फंस जाएंगे कल क़यामत में कब्र में फंस जाएंगे तो मेरे आका कहेंगे इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया है, इसलिए यकीनन कब्र में भी हमारी रोशनी होगी, आखिरत भी हमारा संवरेगा और क्या है जहाँ की भलाई नसीब होगी। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े सआदतमंद वाले हैं। और आज आले रसूल, औलादे रसूल जहाँ यहाँ पर क्या है कि हुजूर शफ़ीउल मुस्लिमीन आया करते थे, हुजूर शफ़ीउल मुस्लिमीन के वालिद मोहतरम हुजूर मुफ्ती आलम फना आया करते। आप लोग तो खुसूसी निगाहे करम की तवज्जो में है, हजरत के खुसूसी है, वरना 1 बजे रात में 3 बजे रात में हुजूर ने फरमाया कि मोहानी चलना वहाँ मस्जिद की बुनियाद। अल्लाह अकबर। अगर आका ही कह दे, आका जब अपनी जबान से गुलामों का नाम ले ले, इससे बढ़कर के हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम अपने आका को याद करें या ना करें। हमारे सरताज, हमारे आका हमेशा अपनी दुआ में हमें याद रखते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि नदी पार करना होगा, ये भी नहीं देखते हैं कि पानी पार करना होगा, ये भी नहीं देखते हैं कि मुसीबतों और सौबतों को लांग करके जाना होगा, बस ये देखते हैं कि मेरा गुलाम मुझसे खुश हो जाए, मेरे तरीके पर चलने लगे। आप लोगों की कमाई में बेपनाह बरकत दे दे। और यहाँ पर एक कढ़ाई रखी हुई है,